वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, अच्छे संचार, कौशल और आकर्षक व्यक्तित्व का प्रतीक माना गया है। बुध को मिथुन और कन्या दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। अब यही बुध 21 अगस्त सन 2022 दिन रविवार की मध्य रात्रि 1:55 पर अपनी ही राशि कन्या में गोचर करने जा रही है। बुध का कन्या राशि में गोचर बहुत शुभ है, क्योंकि कन्या राशि इनकी खुद की राशि है, साथ ही उच्च राशि भी है। इसलिए 12 राशियों के लिए बुध का ये गोचर कैसा रहेगा, आपकी दैनिक जिंदगी पर, रोजाना की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपनी राशि याद कर लीजिए, क्योंकि एक एक राशि के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस राशि में किस तरह का इस बार गोचर रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैं आपको आपकी राशि के बारे में बताऊं। हमारी टीम, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स की टीम आपके लिए राशिफल बताने में बहुत मेहनत करती है। रोजाना आपके लिए राशिफल निकालती है, रोजाना आपके ग्रहों की गणना करती है, फिर आपको राशिफल बताती है। हम चाहते हैं कि आप अपना रिएक्शन, फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। लाइक बटन और डिसलाइक बटन पर क्लिक करके भी आप हमें बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके आप हमारे वीडियो से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बताता हूँ। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके छठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा, शत्रु और मामा के भाव में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। यदि आप लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हैं, तो बुध के इस गोचर के दौरान आपको उनमें सुधार देखने को मिलेगा, या फिर आप उसका उचित और अच्छा उपचार ढूंढ लेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, ट्रेडिंग, नेगोशिएशन, बैंकिंग, इन क्षेत्रों में अगर आप वर्किंग हैं, कार्यरत हैं, तो फिर सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब आती है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके पांचवें यानी कि प्रेम, शिक्षा, पूर्व, पुण्य और संतान के भाव में गोचर करेंगे। बुध के कन्या राशि में गोचर के दौरान पत्रकारिता, लेखन और अन्य भाषा के पाठ्यक्रम से जुड़े छात्रों को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं प्रेमी जोड़ों के लिए ये समय अनुकूल सिद्ध होगा। आपके रिश्ते में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा, और आपसी समझ और घनिष्ठता में भी वृद्धि होगी। बच्चों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब बात करता हूं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध प्रथम, लग्न भाव के और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके चौथे भाव यानी कि माता, पारिवारिक जीवन, भवन, वाहन और संपत्ति के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपका पारिवारिक जीवन सुखद और आरामदायक रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके लिए यह समय कोई संपत्ति या वाहन खरीदने के लिहाज से बहुत अच्छा है। यदि आप ऐसी कोई योजना बना रखी हैं, तो सही समय है, कर डालिए। रियल एस्टेट के डेवलपर्स और एजेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि बुध की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ रही है। तो व्यक्तिगत जीवन में आपको अपनी माताजी का पूरा सहयोग, समर्थन मिलता नजर आएगा। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, और अगली राशि एक है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके तीसरे भाव यानी कि भाई बहन, शौक और रुचि, लघु यात्रा और संचार कौशल के भाव में गोचर करेगा। इसके दौरान आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। संकेत मिल रहे हैं कि आपके भाई बहन या दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए आप किसी शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हैं, या किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। बुध के कन्या राशि में गोचर के दौरान पत्रकारिता, लेखन, कंसल्टेशन, अभिनय, निर्देशन या एंकरिंग के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अब बात सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार, वाणी और बचत के घर में गोचर करेगा। इस गोचर काल में आपकी वाणी और आपका संचार कौशल प्रभावशाली होगा, लेकिन आपको यह सलाह मैं दूंगा कि अपनी वाणी के प्रति थोड़ा सा सचेत रहिएगा, क्योंकि सिंह राशि आमतौर पर अहंकार के लिए जानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी उग्र भी हो सकती है। इसका ध्यान आपको रखना होगा। फाइनेंस के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, तो ये आपके लिए समय अनुकूल है, क्योंकि कुछ नए विचारों पर आप आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, और परिवार वालों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वहीं सिंह राशि के विवाहित लोगों को अपने ससुराल पक्ष के लोगों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए बुध लग्न और 10वें भाव के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके लग्न भाव में गोचर करेगा। लग्न में स्थित बुध जातक को बुद्धिमान, चतुर, हाजिर जवाबी बनाता है और उसके व्यावसायिक दृष्टिकोण का विकास करता है।
बुध का कन्या राशि में गोचर पेशेवर रूप से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि बुध आपके 10वें भाव का भी स्वामी है, ऐसे में डेटा साइंटिस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नेगोशिएटर, बैंकिंग, मेडिकल क्षेत्र और व्यवसाय चला रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा होगा। वहीं 7वें भाव में बुध की दृष्टि पड़ने से इस दौरान आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक साझेदारी में बेहतरीन सुधार देखने को मिलेंगे। अब आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 9वें और 12वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 12वें भाव यानी कि विदेश यात्रा, व्यय, अस्पताल, बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि एमएनसीज में गोचर कर रहा है। इस दौरान आप स्वयं के लिए नए गैजेट्स खरीदने में धन खर्च कर सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आप एमएनसी कंपनियों में अगर काम कर रहे हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए अनुकूल समय सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से इस दौरान आपकी सेहत में उतार चढ़ाव देखने की संभावना है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और संतुलित आहार का सेवन करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें और 11वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 11वें भाव यानी कि लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहन, चाचा के भाव में गोचर करेगा। आपके लिए यह अवधि आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। व्यक्तिगत जीवन में बड़े भाई बहनों और चाचा का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पेशेवर जिंदगी की बात करें तो इस दौरान आपको अपने करियर और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में पिछले 1 साल में की गई कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और आपको फायदा होगा। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में गोचर करेगा। पेशेवर रूप से यह अवधि आपके लिए फलदायी सिद्ध होगी। राजनीति, तकनीकी क्षेत्र और संचार क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आपको इस दौरान आपकी योग्यता और क्षमता साबित करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आपके करियर में सकारात्मक बदलाव की संभावना है या आप अपना कोई काम भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 9वें भाव यानी कि धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ और भाग्य के भाव में गोचर करेगा। फिलोसोफर्स, एडवाइजर्स और अध्यापक, ये समय आपके लिए अच्छा है। इस अवधि में बड़ी आसानी से दूसरों को प्रभावित आप कर लेंगे, अपनी बात समझा सकेंगे। मकर राशि के जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। इस समय का आप सदुपयोग करिए, सफलता अवश्य मिल जाएगी। अब बात कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें और 8वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 8वें भाव यानी कि दीर्घायु, आकस्मिक घटनाओं और रहस्य के भाव में गोचर करेगा। ये समय आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा। कुछ अचानक होने वाली घटनाएं आपको मानसिक रूप से बेचैनी का अनुभव करा सकती हैं। वहीं यदि आप विवाहित हैं तो इस दौरान आपको अपने ससुराल पक्ष से काफी सहयोग मिलेगा। हेल्थ के लिहाज से अगर देखें, स्वास्थ्य के लिहाज से, तो इस दौरान आपको त्वचा संबंधी समस्याओं के साथ साथ पीठ दर्द और हाथों में दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इस गोचर काल में खुद के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मीन राशि के जातकों के लिए बुध 4थे और 7वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 7वें भाव यानी कि व्यवहार, जीवन साथी और साझेदारी के भाव में गोचर करेगा। यदि आप एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपको इस दौरान विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों के लिए यह समय अनुकूल होगा। साझेदारी में व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय प्रबल होगा, अच्छा होगा। यदि आप ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो प्रयास करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये 12 राशियों के 12 राशिफल मैंने आपको बताए हैं। कुछ और ग्रह हैं जो हाल फिलहाल में ही गोचर करेंगे और बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको आगे की वीडियोस में मिलेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और प्रतीक्षा करिए अगली वीडियोस की, क्योंकि उन वीडियोस में आप आगे की जानकारी हासिल करेंगे।